आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जरीब का अगर लंबाई चौड़ाई कम या अधिक हो जाए तो हम लोग किस प्रकार नापी करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पे नापी करने गए और पता चला कि मेरा जरीब है ये 66 फीट से कम हो या अधिक हो गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग किस प्रकार नापी करेंगे, आज इसके बारे में डिटेल इस वीडियो में हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो जरीब हुआ है जो 100 कड़ी बराबर 66 फीट के अनुसार ही बना हुआ है। अगर 66 फीट से हमारा जरीब कम हो गया है या 66 फीट से अधिक हो गया है तो हम लोग नापी करेंगे तो हमारे नापी में कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांस 100% बन जाता है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस प्रकार से नापी करें कि हमारा जो गलती है इसको हम लोग सुधार सकें। मान लीजिए हमारे पास जो जरीब था, पहले तो हम लोग एक जरीब को नापी करने के लिए फिक्स पॉइंट बना लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट बना लेते हैं हम लोग बी। जब हम लोग ये पॉइंट हम लोग के जो पॉइंट के बीच की दूरी है ये हमारा कुल 66 फीट है। कितना? 66 फीट है। जब ये कुल 66 फीट है हमारे पास, तो जो हमारे पास जरीब है इस जरीब से नापी किए तो हमारे पास 100 कड़ी वहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पर आया। कितना? इस पॉइंट पर जब 100 कड़ी मेरा आ गया, लेकिन वास्तव में ये 100 कड़ी का था, तो कहीं ना कहीं मेरा जो जरीब है ये कम है। अगर मेरा जरीब सही होता तो यहाँ पे मेरा मैच कर देता, क्योंकि ये कुल 66 फीट का ही बनाया गया है। तो हमारा कम है, अब हमारा कम हुआ, फिर ये दूर फिर नापी की तो हमारा कितना? 1 कड़ी आ गया, 1 कड़ी। तो 1 कड़ी हमारा का कम है जरीब। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हमारे पास कितना जरीब होता है? वास्तविक जरीब 100 कड़ी का होता है। कम कितना हुआ? 1 कड़ी कम हुआ, तो हमारे पास कितना? 99 कड़ी बचा। तो हम लोग इसी आधारी पर एक फॉर्मूला बना लेते हैं, लिखते हैं सूत्र बराबर कितना कड़ी कम या अधिक हुआ, कितना कड़ी कम या अधिक हुआ। नीचे लिखेंगे वास्तविक जरीब, वास्तविक जरीब का मान गुना दूरी। अब हम लोग इसी पर इसको समझ लेते हैं। अब हमारा कितना? 1 कड़ी कम हुआ, तो हम लिखेंगे कितना हुआ? 99 कड़ी बटा में वास्तविक जरीब में। तो वास्तविक जरीब कितना होता है? 100 कड़ी का होता है। तो जब हम लोग जो जरीब कम था इस जरीब से नापी किए तो ये 66 फीट के जो बीच के दूरी के अनुसार कितना? 101 कड़ी दूरी आ गया। कितना? 101 कड़ी। तो हम लोग गुना कर देंगे 101 कड़ी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब 100 से 99 भाग दीजिएगा तो 0.99 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है? 101 कड़ी, 101 कड़ी। अब 101 कड़ी को 0.99 में 101 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास 99.99
कड़ी आ जाएगा। कितना? 99.99 कड़ी आ जाएगा। ये हमारा मान निकल के आ गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग एक पॉइंट और बना लेते हैं। हमारा मान लीजिए ए हो गया ये, और एक पॉइंट बी। जो वास्तविक जरीब से हम लोग नापी किए, तो वास्तविक जरीब से नापी करने पर हमारा ये कितना 200 कड़ी का था। 200 कड़ी था, तो मान लीजिए हमारे पास कितना एक कड़ी कम हुआ है। तो जो हमारे पास अशुद्धि कड़ी जरीब है, इसका लंबाई कितना 202 कड़ी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हमारा कितना था 200 कड़ी था, लेकिन हो कितना रहा है 202 कड़ी। तो 2 कड़ी के कहीं नहीं, हमारे पास एरर आ रहा है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर बना लेंगे। कितना था? एक कड़ी कम था, 99 भागा 100 मल्टीप्लाई 202। फिर इसको करिएगा तो 0.99 मल्टीप्लाई 202। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 199.98 कड़ी आ जाएगा। हम लोग इसी प्रकार जरीब को अधिक हो या कम हो, इसी फॉर्मूला के अनुसार बनाकर हम लोग बहुत आसानी से नापी कर सकते हैं, जिसमें हमारा गलती होने के चांस खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट कीजिए, इस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा जरीब 66 फीट से अधिक हो तो हम लोग किस प्रकार नापी करेंगे, इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल हम आपको समझाने का अपने तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के आधारित वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।